एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य। बाबा आप हमारे यहाँ पधार, आप हमारे यहाँ पधार, एक निमंत्रण। और जिस दिन तुम्हारा चित्त परमात्मा में लगना प्रारंभ हो गया, समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जितनी चिंता थी वो चली गई। पहले साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ब्राह्मण, सन्यासी, कोई फकीर, कोई भिक्षुक जब दरवाजे पर मांगने के लिए आता था तो पैसे नहीं मांगता था, अन्न मांगता था। आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, भोजन दे दो। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, तपस्वी आते थे, फकीर आते थे। दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता था तो वो खाने के लिए मांगता था, कुछ मुझे भूख लगी है, भोजन दे। क्यों? किस लिए? घर का जो अन्न होता है, उस घर के अन्न में दो चीजें होती है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता और दूसरी होती है शांति। बोलो क्या क्या चीज होती है? पहले नंबर पर चिंता, दूसरे नंबर पर शांति। घर के अन्न में, भोजन में दो चीजें होती है, एक होती है चिंता, दूसरी होती है शांति। शांति। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगने के लिए जब हमारे दरवाजे पर आते हैं और हमसे कहते हैं मुझे खाने का कुछ दे दीजिए, भूख लग रही है, भोजन दे दो मुझे, तब अंदर से दो रोटी, कुछ भाजी, कुछ आटा, कुछ चावल, जो तुम्हारे यहाँ पर हो, थोड़ा सा लाकर उस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को दे देना चाहिए। क्यों? वो हमारे घर से केवल अन्न लेकर नहीं जाता। जब कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए अन्न आता है तो हमारे घर की पूरी चिंता को लेकर चले जाता है और हमें चिदानंद में, भगवान की अविरल भक्ति में डुबो जाता है। चिंता। संत केवल तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं कर रहा है, साधु केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी नहीं खा रहा है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक केवल तुम्हारे दरवाजे की रोटी या सब्जी नहीं खा रहा है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तुम्हारी चिंता को लेकर वो भी समाप्त कर देता है। पर आजकल का एक नया फैशन हो गया। आज के जमाने में संत साधु को रोटी दो तो लेते नहीं है, पैसा चाहिए। धन चाहिए, और धन भी अगर 5 रुपए दे दो तो गाली देकर चले जाए। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही नहीं। क्योंकि असली साधु है ही नहीं। असली जो सन्यासी होता है, असली जो संत होता है, उसको तो थोड़े से दरवाजों पर जाकर अन्न की भिक्षा मांगना होती है, और वो भिक्षा मांग कर पाकर अपने उदर की तृप्ति कर कर चल देता। उसको तुम्हारे बेभाव से
उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब, उसको धन से मतलब ही नहीं, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब ही नहीं। उसको धन नहीं चाहिए, वो तो आवाज लगाकर कहेगा मां भूख लगी है, भोजन दे दो। माता भिक्षाम देही, मुझे भूख लगी है, भोजन ला दो। कुछ थोड़ा बहुत भी अगर खाने का हो तो दे दीजिए, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, जो तुम्हारे यहाँ आटा हो, चावल हो, शक्कर हो, कुछ तो दो, मेरे को खाना है। अर्थात वो केवल भोजन लेकर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की चिंता को लेकर, वो तुम्हारे घर का टेंशन, तुम्हारे घर का व्यर्थ की चिंता वो लेकर। घर के अन्न में दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर का अन्न घर में तैयार हुआ, कोई संत साधु उस अन्न को मांग कर लेकर गया, समझ लेना तुम्हारी चिंता आज लेकर चला गया है। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई सन्यासी तुम्हारे घर भोजन कर ले, समझ लेना कि तुम्हारी चिंता को उसने निगल लिया है। और दूसरे नंबर पर है कि अन्न में शांति होती है। जब घर में भोजन बनाने वाली माँ, भोजन बनाने वाली स्त्री, भोजन बनाने वाली नारी, भोजन बनाने वाली कोई घर में जो भी भोजन बना रहा है, अगर उसके मन के अंदर परमात्मा का निवास है, शांति है, तो भोजन में भी शांति हो, भोजन में भी शांति। एक सुंदर चरित्र है, पहले एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं। एक सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर सी कथा हमारी। एक राजा खूब टेंशन में रहता था, खूब टेंशन। राजा इतना टेंशन करता था, इतना टेंशन करता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मैं इतना चिंता में, इतना टेंशन में कैसे रहूं। आवाज सेट नहीं हुई है, बाहर का पूरा गूंज गूंज हो रही है, और यहाँ की तो खैर आवाज जाने दो, पर वहां की आवाज इतनी आ रही है क्योंकि वो गूंज के कारण आ रही है। राजा इतना टेंशन में रहता था कि राजा को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इतनी चिंता क्यों, इतना टेंशन। इधर की आवाज खोल दो। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं इतना टेंशन में क्यों। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, पूछा कोई विद्वान ज्योतिष आचार्य को लेकर आओ, पूछो कि मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। किसी ज्योतिष आचार्य ने कहा तुम्हारे ग्रह बेकार चल रहे हैं। अभी तुम पर यह ग्रह लग गया। फिर किसी दूसरे को बुलाया, उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम्हारे अभी समय बेकार चल रहा है, ये नग पहनो। नग पहना, पत्रिका दिखाई, ज्योतिष आचार्य को हाथ दिखाया, सब कुछ करा, फिर भी राजा को शांति नहीं मिल रही थी। शांति। रात भर जगता था, भोजन में मन नहीं लगता था, टेंशन 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 टेंशन, चारों समय, हर पल हर घड़ी उसे टेंशन ही रहता था। हर घड़ी हर पल उसको चिंता ही रहती थी, टेंशन, हर पल टेंशन, चिंता।
सारे ज्योतिष आचार्य हार गए, विद्वत जन हार गए, समझ में नहीं आया कि राजा को अशांति क्यों है। और यह केवल राजा की कथा नहीं है, ओ भटिंडा की जीजियों, भटिंडा के जीजाओं, पंजाब की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये केवल राजा की कथा नहीं, यह अपन सब की कथा है। सबको दिखाया, ज्योतिषाचार्य को हाथ भी दिखाया, पत्रिका भी दिखाई, नग भी पहना, सारा साथ काट देना, सब कर कर देख लिया, पर तो उसका कोई सुख का अनुभव। शंभु 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 शंभु, सब कुछ कर कर देख लिया, पर कोई अनुभव नहीं, कोई शांति नहीं। आखिरी में